कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों समय पे मिलता रहे। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पे शुरू कर चुके हैं सरलीकरण। आर्यस अग्रवाल का ये चौथा लेसन है जो हम शुरू कर रहे हैं। कल हमने इसके कुछ बेसिक यानी कि बोर्डमास के नियम के बारे में समझे और वो हमें किस तरीके से है ना कैलकुलेशन में जोड़ घटा गुणा भाग इन चीज़ों के क्रम को बताता है वो हम समझ रहे थे। उसी क्रम में हमने चीज़ों को आगे बढ़ाया था और यहाँ तक हम 7 एग्जाम्पल दोस्तों कल कर चुके थे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के अलावा कल हमने 7 एग्जाम्पल कर लिए थे। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें क्या है दोस्तों, चलिए इसको करते हैं। तो इसमें दिया है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो 69 हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान बताइए। तो दोस्तों मान लीजिए इसका मान क्या है x है ना, कुछ ना कुछ तो इसका मान आएगा ही। तो मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है x है। अब आपको ये देखना है कि किस क्वेश्चन में ये तीनों के तीनों किस फॉर्मूले में ये तीनों की तीनों वैल्यू आती हैं। तो हम जानते हैं दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र हम जानते हैं। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम 2ab 2bc 2ca लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम 2 कॉमन लेंगे और क्या लिखेंगे ab प्लस bc प्लस ca। इस तरीके से हम इसे करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, जो कि हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 13। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का जो मान दिया हुआ है 13 वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमने रख दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है यहाँ पे 69। तो ये वैल्यू भी रख दीजिए यहाँ पे 69 और 2, और या तो इसको पूरा लिख के चलिए या इसके हमने क्या मानना था x, तो बस हमारा x लिख के भी हमारा काम हो जाएगा। अगर आपका मन है रखने का रखिए, नहीं है तो पूरा का पूरा ले लीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर कितना है 69 और प्लस कितना 2x। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए जो 69 यहाँ पे है इसको हम बराबर से इधर लाएंगे तो ये 69 इधर आके कहीं का हो जाएगा माइनस का, 169 माइनस 69 बराबर 2x। अब बताइए यहाँ पे घटे तो कितना बचा 100, तो 100 बराबर कितने बचे 2x। अब हम इसको लिख देंगे 2x बराबर 100, तो 2x को मैं इधर लेफ्ट में लिख देता हूँ और राइट में लिख देते हैं 100 को। तो 100 बराबर 2x या 2x बराबर 100 एक ही बात है। अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं जो चीज़ गुणा में वो कहाँ जाएगी भाग में, तो 100 को हम 2 से क्या कर देंगे ये भाग में चला गया बटे में, और कट के कितना है 50। तो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू कितनी आ चुकी है दोस्तों 50 आ गया है। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए अब ये एग्जाम्पल 9 जो कि हमारा अगला सवाल है इसको हम समझते हैं। तो इसमें क्या कहा है, कहा है दोस्तों यदि a बटे बी बराबर 7 बटे 4 हो तो 8a माइनस 5b बटे 8a प्लस 5b का हमें मान निकालना है। तो देखिए जब यहाँ पे अनुपात दिया है और यहाँ पर भी आपको अनुपात का ही मान बताना है, तो आप यहाँ पे एक बात सीधे याद रख सकते हैं कि बटे के मान अपने और गुणा के मान दूसरों के आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको a की वैल्यू डायरेक्ट क्या दिख रही है 7 और b की वैल्यू कितनी 4। हालांकि हम जानते हैं और आप भी जानते ही हैं कि इस तरीके से a की वैल्यू 7 नहीं होगी और b की वैल्यू 4 नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे भी अनुपात है और यहाँ पर भी अनुपात ही बताना है ना, जनरली अनुपात के साथ कोई ना कोई वैल्यू x वगैरह या k हम कुछ न कुछ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे अनुपात है, यहाँ पे भी क्या अनुपात है, और जैसे वो वैल्यू हम x लगाते हैं जो भी है वो एक्स्ट्रा कैंसिल ही हो जाएगी। तो हम सीधे क्या करेंगे a की जगह पर हम 7 है ना पुट करने वाले हैं और b के स्थान पर हम 4 है ना ये रखने वाले हैं। तो जो हमारा सवाल है क्या है 8a माइनस 5b बटे 8a प्लस 5b। तो हम यहाँ पे इनके मान रखने वाले, जैसे यहाँ पे a है तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 7। अब हम 7 को ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे ब्रैकेट में जरूर बंद कर देंगे क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कि गुणा है। जब दोनों संख्याएं हो तो गुणा समझने के लिए या तो चिन्ह लगाइए या एक को ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि अगर आपने ऐसे ही लिख दिया जैसे कि ये लिखा हुआ था तो ऐसा लगेगा कि 87 हो गया है ना, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। इसी तरीके से देखिए b की वैल्यू अगर मैं यहाँ 4 लिख दूँ
और गुणा समझनी है ध्यान से तो आपको ज़रूर ब्रैकेट लगा लेना चाहिए। ए की वैल्यू ऐसे ही यहाँ पे हमें क्या 7 लिख देनी है, और इसी तरीके से बी की वैल्यू हम क्या लिख देंगे यहाँ 4। अब देखिए 8 की 7 की गुणा करना है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब हम जानते हैं कि गुणा होता है ना। तो करिए, तो 8 सती 56 यहाँ पे लिख दीजिए, और 4 5 चौक 20 लिख दीजिए, यहाँ पर भी लिख दीजिए। अब देखिए कितना आया, ये घटे तो कितना आया 36, और ये अगर हम जोड़ लें तो कितना आ गया है 76। अब इन्हें हम 2 से काट सकते हैं, ये कितना 18, और 2 से इसे काटिए 2 3 6 है ना, और 1 बचेगा है ना, 2 8 16। फिर से भी आप इसे 2 से काट सकते हैं, 2 9 18, और ये कितना 19 दूनी 38। अब इसे 9/19 या फिर क्या लिख सकते हैं 9:19 आप इसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया हूँ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए अब हम इस सवाल को करते हैं। तो इस सवाल में क्या दिया है एक बार अच्छे से समझ लीजिए। सवाल में है 1/5 प्लस 999 सही 494/495 और गुणा में 99 है। इसको हमें हल करना है। तो देखिए सिंपली अगर हम समझें कि भाई 1/5 है, इसको सही खोलें, इसकी गुणा इसमें करें, इसे जोड़ें और इसे इस तरीके से हल करें, ये बहुत ही सरल से था। लेकिन अगर हम समझें, कल की क्लास आपने देखी होगी, उसमें भी हमने ऐसा किया है कि अगर हमने समझा था कि अगर 2 + 1/3 हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं 2 सही 1/3। तो यहाँ पे ऐसा ही है कि अगर कहीं पे नंबर सही में लिखा हुआ है कि 2 सही 1/3, तो क्यों ना हम उसमें 2 + 1/3 ऐसे लिख लें, है ना, लिख सकते हैं। तो जहाँ सही है वहाँ हम प्लस लगा सकते हैं। तो इस सवाल से इस बात का क्या लेना देना है, देखिए अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं प्लस। अगली लाइन में लगा के दिखाते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि 1/5 प्लस जैसे यहाँ है 999, तो मैं क्या इसको इस नियम के अनुसार 999 ब्रैकेट में जरूर रखेंगे इसको, प्लस 494/495 लिख सकता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आई है कि ऐसा इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ 999 सही 494/495, तो जहाँ सही है वहाँ हम क्या लगा सकते हैं प्लस। अब ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा है, देखिए ब्रैकेट हमने क्यों लगाया, क्योंकि गुणा में 99 है। अब इससे क्या होगा, इसकी गुणा यहाँ होगी और इसकी गुणा यहाँ पर होगी। तो चलिए करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है ये 1/5, इसको लिख लीजिए जो का तो, प्लस यहाँ कितना है 999 गुणा दोस्तों क्या 99, यहाँ पे हम 99 कर देंगे, प्लस यहाँ पे देखिए ये क्या है 494 और बटे में 495 और गुणा किससे होनी है 99 से, इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये बात यहाँ तक आपको क्लियर है बिल्कुल, है ना, कि किस तरीके से हमने यहाँ पे क्या लगाया प्लस, और इस 99 की गुणा हमने इसके साथ भी कर ली और इसके भी। अब आप ये सोच रहे हो इससे क्या फ़ायदा है, तो देखिए अगर हमें 999 और 99 गुणा करने का तरीका यानी कि ट्रिक जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पे, अगर वह आती है तो बड़े आराम से हम इसकी गुणा कर लेंगे। और यहाँ पे हमें स्पष्ट दिख रहा है कि 99 से ये की चीज़ कितनी बार कैंसिल हो जा रही है 5 बार, है ना। 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 49, है ना, 495 आता है। तो 99 से 495 कितनी बार कट गया है 5 बार कट गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ये 1/5, तो इसको हमने लिखा 1/5, और जैसे कि आप जानते हैं इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं साथ में इसके, तो कितना है ये 494 और बटे में इसके अभी क्या बचा है काटने के बाद 5, और यहाँ पे 999 गुणा 99 की गुणा लिखनी है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इस गुणा की ट्रिक क्या हो सकती है, तो उम्मीद है आपको ये पता ही है। तो देखिए क्या करना है हमें देखना है, देखिए हम ऐसे समझ रहे हैं कि हम 99 गुणा 999 में कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है 9 बचा हुआ है, तो 9 से 1 बढ़ा के यानी कि यहाँ पे से 10 घटाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे 2 अंक हैं तो यहाँ पर भी हम 2 अंक छोड़ के जो भी एक्स्ट्रा बचा है उससे एक ज़्यादा, 9 बचा है तो 10 बचा होता तो 11, जो भी है उससे एक एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे घटाया। तो 9 में से 0 गई तो 9, यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, और ये 9 भी आपको लेने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, तो इन 2 डिजिट का इसको बोलते हैं हम पूरक या कम्प्लीमेंट्री, है ना। किसी दिन विस्तार पे इस पर चर्चा जरूर करेंगे। उसे 9 में से और बाद वाले को 10 में से हमें घटाना है। तो 9 में से अगर 9 घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगी, 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना 1, है ना। इस ट्रिक पे हम अलग से भी बात करेंगे जरूर। फिलहाल इनकी गुणा जो आई है वो कितनी आई है 98901 आ गई है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को अगर हम हल करें तो हर समान है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हुआ 5, और अगर हर समान है नीचे के तो ये वैल्यू इसमें सीधे सीधे यहाँ पे क्या है प्लस है तो जुड़ जाएगी, 1 को आप इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 495, और यहाँ पे आपने क्या है
98901 इनकी गुणा प्राप्त की थी। अब देखिए 5 से इसको काट दीजिए, 5 9 45, 5 9 45, तो ये जो आया है आपका क्या आया है 99, और इनकी गुणा क्या थी, ये जो है ये क्या है 99, यहाँ नहीं नीचे ही लिख देते हैं चलिए आपके लिए। तो यहाँ से क्या आया है 99, और यहाँ पे कितना है 98901। अब हम इनको क्या करना है जोड़ना है, तो चलिए यहाँ पे हम जोड़ के दिखा देते हैं। तो 98901 हम इसमें क्या जोड़ना है 99, तो जोड़िए 9 और 1 10, एक हासिल है तो 9 और 1 10, ठीक है 9 और 1 10, और 8 और 1 9, और ये 9। तो इस तरीके से इनका जो जोड़ आया है वो कितना आ गया 99,000। तो इस सवाल का उत्तर अगर आपको बड़ा लग रहा है दोस्तों, तो जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी आसान लगेगी। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या था 1/5, यहाँ पे हमने प्लस लगाया, और इसके बाद क्योंकि ये बात हमने बताई कि जैसे जहाँ सही है वहाँ प्लस लगा सकते हैं, इस 99 गुणा हमने यहाँ पे भी करी और यहाँ पर भी करी, इससे ये 5 बार कट गया। इनकी गुणा हमने आपको एक तरीके से बताई, इसके अलावा आप जनरली कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। तो 1/5, और ये कितना आ गया था 494/5, इनके हर समान है 5, और 494 में एक जोड़ के 495, ये 99 बार कटा, और ये इनकी गुणा, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, और इस तरीके से इसका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी आपको ये समझ में आया हो। बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे। तो आइए अब इस सवाल को देखते हैं। तो इस सवाल में काफ़ी चीज़ें आसान हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें ये सवाल दिया गया है। तो ब्रैकेट में 1 - 1/3, यहाँ पे देखिए कोई भी साइन नहीं है, अगर नहीं है तो इन दोनों ब्रैकेट को हम क्या समझेंगे गुणा में समझेंगे, है ना, क्योंकि ब्रैकेट का जनरल मीनिंग क्या है, अगर बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा में, है ना। यहाँ पे क्या है इस ब्रैकेट में 1 - 1/4, तो यहाँ भी गुणा ही समझी जाएगी 1 - 1/5, और इस डॉट डॉट का मतलब है कि नेक्स्ट नंबर ऐसे ही, मैं अगर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो अगला क्या आएगा 1 - 1/6, उससे नेक्स्ट क्या होगा 1 - 1/7। इसी तरीके से ये बात कहाँ तक है n तक है, तो हम भी इसी को इसी तरीके से समझेंगे। तो जैसे कि अभी हमने समझा था थोड़ी देर पहले, है ना, जैसे हमने वहाँ पे बता रहे थे आपको कि कहीं पे 1 + 1/3 हो तो उसे 1 से 1/3 लिख सकते हैं। लेकिन अगर बात सोल्व करने की आवे तो ऐसे ही करना है कि 3 एकम 3 और प्लस है तो 1 जोड़ लिया तो 4/3, जैसे हम यहाँ करते हैं 3 एकम 3 और 1 4/3। तो हल अगर करें, है ना, तो हल तो ऐसे ही होगा। तो क्या हम इसको इसी तरीके से, लेकिन यहाँ प्लस नहीं, यहाँ क्या है माइनस है, तो क्या इस तरीके से हल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 की 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है, तो 3 एकम 3 में से अगर 1 माइनस कर दे तो कितना आएगा 2/3। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? अगर ये आपको डाउट कर भी रहा हो तो भी आप क्या करेंगे, बटे में 1 लेंगे, 3 एकम 3 ऐसे गुणा कर लेंगे इनकी, फिर इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, 3 एकम 3 माइनस 1, और 3 में से 1 गया तो कितना 2/3। तो उम्मीद है अब आपको या तो एलसीएम लेके या इस तरीके से 3 एकम 3 में से 1 घटा के 2/3 आप इसे आराम से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ जैसे हम कह रहे थे कि ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो अगर है तो क्या लेना है गुणा। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या ब्रैकेट लगाएं, तो देखिए जैसे कि हमने कल भी कहा, अगर बीच में कोई माइनस या प्लस है तब ब्रैकेट लगाना जरूरी है, जैसे ही वो हट जाता है तब आप ब्रैकेट न लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये माइनस यहाँ हटा, हमने हल किया, एलसीएम ले लिया, तो 2/3 अब ब्रैकेट नहीं लगाइएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 में से 1 गया तो कितना 3/4, है ना। या फिर इसका भी एलसीएम आप अलग से ले सकते हैं कि 1 के बटे 1 लिया, 1/4 लिया, है ना, इनकी गुणा करी 4 एकम 4, फिर इसकी इधर करी, इसकी इधर करी, तो 4 - 1, तो कितना आया 3/4। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है। या तो एलसीएम लीजिए, या जैसे कि बता रहे हैं कि 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4। यहाँ पे देखिए 5 एकम 5, इसकी गुणा यहाँ 1 में हो रही है और 1 घटा दिया आपने, तो कितना हो गया 4/5। यहाँ पे आपने लिख दिया गुणा, डॉट 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 डॉट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिक्कत होगी तो यहाँ पे आप एलसीएम का सहारा जरूर लें। यहाँ पे बटे में 1 लीजिए, n के 1 में गुणा हुई तो n हुआ, और यहाँ पे n इधर आया, और यहाँ पे 1 की गुणा 1 में हुई तो 1, तो लास्ट नंबर आपने ऐसा रखा। यहाँ पे क्योंकि बीच में माइनस है तो यहाँ पे आप जरूर ब्रैकेट लगा लें। अब देखिए ये गुणा में है, और आपको पहले से पता है कि गुणा भाग में ऊपर नीचे नंबर कटते हैं, तो यहाँ 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 5 से अगले नंबर में जरूर 5/6 रहा होता तो 5 से 5 कटता, ऐसे ही आगे कटते, ऐसे कटते। अगर इसी सीक्वेंस में हम काटते हुए आगे बढ़े तो डॉट डॉट में मैं समझ में आया कि लास्ट के पद से जरूर क्या कटेगा n-1, क्योंकि इस सीक्वेंस में कट रहे हैं ऐसे। 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, नेक्स्ट में 5 से 5, नेक्स्ट में 6 से 6, तो इससे पहले टर्म में नीचे जरूर क्या रहा होता n-1,
और यहाँ से वो क्या, वो डॉट डॉट में छिपा है, क्योंकि सबको अगर लिखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमें पैटर्न समझना है कैसे कट रहे हैं। अब ऊपर जरा ध्यान दीजिए, ऊपर बचा हुआ है क्या 2 और नीचे क्या बचा हुआ है n, इसलिए हमारे सवाल का आंसर क्या आया 2/n। तो आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया, और अगर कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर डालिए, एग्जाम्पल डालिए और कहिए, मैं अगली वीडियो में फिर से उसे ज़रूर समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो आइए अब ना इस सवाल को देखते हैं। तो जैसे कि हम देख ही रहे हैं एग्जाम्पल में हमें हर सवाल थोड़ा अलग लग रहा है। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो इस तरीके के सवाल और ज़्यादा हमें करने को मिलेंगे, तो काफ़ी चीज़ें हमें समझ में आ चुकी होगी तब तक। तो एग्जाम्पल में शायद हम कर भी इसीलिए रहे हैं ताकि हमें इस लेसन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी किस टाइप के सवाल हम एक्सरसाइज में करने वाले हैं वो सभी हमें यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। तो ज़्यादा घबराना नहीं है। जैसे एक्सरसाइज में इनके जैसे कई सवाल हम करेंगे एक टाइप के, तो हमें और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तो हम एग्जाम्पल ही करने हैं और हर एग्जाम्पल अगला एग्जाम्पल पिछले से कुछ अलग आ रहा है। जैसे कि इस सवाल को देखें, एग्जाम्पल 12 है, इसमें कहा यदि x प्लस 1/1 प्लस 1/, ये 3 प्लस 1/4 है। तो जनरल या बेसिक तरीके से अगर हम बात करेंगे तो इस सवाल को हल कहाँ से करना शुरू करना है हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये स्टेप यहाँ पे हल होगा, और इसको हल कैसे करते हैं देखिए, 4 की गुणा आप किस में करेंगे 3 में, तो 4 3 12 और ये कितना हो जाएगा 1 जोड़ देंगे। तो देखिए अगर मैं इसे पूरा लिखूँ तो x प्लस ये ऊपर 1 है ना बटे की ये लाइन, तो देखो x हो गया प्लस हो गया 1 हो गया बटे की ये लाइन होगी। ये वाला 1 लिख दीजिए, ये वाला 1 यहाँ पे लिखा है, फिर प्लस ये 1 लिख दीजिए, और अब बटे के नीचे आपने हल क्या करा था 4 3 12 और 1 जोड़ के कितना 13, ये क्या हो गया 13/4। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। और बराबर में क्या है 2। अब देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए क्या है 3/2, उसके बटे क्या है 1/3, तो क्या होता है इसकी यानी सबसे नीचे की गुणा ऊपर और ये नीचे होती है इस तरीके से। अब सवाल ये है कि अगर यहाँ पे 3/2 है और यहाँ क्या है 6 है, तो अगर कुछ भी बटे में यहाँ पे 1 मानते हैं, फिर इसकी गुणा यहाँ होती है, इसकी गुणा यहाँ होती है ना। अब अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3/2 है, तो ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 समझना है, तो सबसे नीचे का ऊपर जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि ऊपर अगर अकेला है तो सबसे नीचे का ऊपर जाएगा, है ना, क्योंकि अगर इसके बटे में 1 मानेंगे वो नीचे आना है ना, तो 2 ऊपर जाएगा। तो अगर 1/3/2 है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अगर 1/11/4 है तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 4/11 हो जाएगा। तो ये नियम अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर दें तो यहाँ से क्या जाएगा 4 ऊपर जाएगा। और लिखते हैं अगली लाइन में क्या आएगा, तो x प्लस 1 बटे कितना होगा ये 1 प्लस, तो ये 4 ऊपर जाके कितना हुआ 4/13। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। चलिए अब देखते हैं। अभी देखिए फिर से वही बात कि पहले हमने इसे 4 3 12 और 1 13/4 किया, फिर ये 4 ऊपर चला गया तो 4/13। अब फिर से हम इसका एलसीएम लेने वाले हैं, 13 की गुणा 1 में करेंगे, 13 कम 13 और 4 जोड़ देंगे 17/13। तो चलिए देखिए इसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है x है प्लस ये 1 है ये वाला, फिर देखिए 13 एकम 13 में ही 4 जोड़ दिया तो कितना हुआ 17/13। 13 एकम 13 में हमने 4 जोड़ दिया तो कितना हुआ 17/13 और बराबर में क्या है 2। अब देखिए फिर से भी बात कि अगर 1 है ऊपर अकेला और बटे में है यहाँ पे तो सबसे नीचे का नंबर ऊपर जाएगा। तो x प्लस कितना होगा 13/17 और बराबर कितना 2। अब देखिए ये इधर माइनस होना है तो x बराबर 2 और ये इधर माइनस होगा तो 13/17। अब देखिए हमने बात की थी कल भी, फिर से करते हैं कि अगर ये क्या है ऊपर छोटा और नीचे बड़ा नंबर है और इसको माइनस करना है, तो सीधे अगर लिखना चाहें तो इसको 1 नंबर कम करिए, यहाँ पे जो भी है उसे 1 कम करिए, तो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 बचेगा। फिर 17 में से 13 घटाइए 4 ऊपर लिखिए और ये 17 जो होगा तो यहाँ लिख दीजिए, ऐसे करिए और ये डायरेक्ट आंसर है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो क्या करेंगे भैया, आप इसके बटे में 1 लेते है ना, फिर इसका एलसीएम लेते 17 एकम 17, फिर यहाँ पे इसकी गुणा यहाँ करते 17 दूनी 34 और फिर यहाँ 13 एकम 13 यहाँ पे करते आप, ठीक है। तो 4 ये घटा दिया तो कितना होता है 21/17। फिर आप इसे करते भाग देते कि 17 एकम 17 और 4 21, तो तब आप इसे ऐसे लिखते। तो अगर आप एलसीएम लेके ऐसे पूरा करना चाहते हैं वैसे करिए, या फिर हमारा आंसर क्या आया है 1 से ही 4/17। तो उम्मीद करते हैं आपको बात क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए इस सवाल में क्या है 1/1 प्लस 2/3
2/3 प्लस 8/9 और 1 माइनस 2/3, ये हमारा सवाल यहाँ पे है। अब देखिए इस सवाल को हमें हल करना है। अब इस सवाल में देखिए हमें अच्छे से पता है शुरुआत यहाँ से होनी है। अगर हम सारे स्टेप करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इस चीज़ को मैं अलग आपको हल करके यहाँ पे सीधे लिख के दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे ऊपर क्या है, ध्यान से देख लीजिए आप, 8/9। ऊपर क्या है, 8/9, और नीचे देखिए क्या है। उम्मीद है अब ये बात आपको आराम से समझ में आएगी कि 3 एकम 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 1/3। तो ये 1/3। तो यहाँ पे क्या था, 8/9, ये लिख दिया हमने। यहाँ पे क्या है, 3 एकम 3 में से 2 गए, 1/3। अब देखिए ये ऊपर जाएगा और ये ना भाई नीचे गया, तो 3 की गुणा ऊपर कर दिया आपने, 8 × 24, या 24 मत लिखिए, 8 × 3 ही लिखिए आप, ठीक है, 8 × 3 ही लिखिए ऐसे। और 9 की गुणा 1 में करी, इसे तो 9 एकम 9 ही लिख लीजिए, गुणा 1 लिखनी है लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 से ये 9 कट गया, कितनी बार है ना, 3 बार। तो 8/3, तो जो जितना मैंने ब्रैकेट किया था 8/9, 1 माइनस 2/3, सबको हल करके कितना आया, 8/3। अब इसे पूरे को हटा के यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, 8/3। तो देखिए यहाँ क्या है, 1/1 प्लस यहाँ कितना है, 2/3, ये वाला 2/3, फिर ये वाला 2/3, और यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिखने वाले हम, 8/3, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2/3 ऊपर है, ये 2/3 और ये आया 8/3। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, हर समान है। क्या है यहाँ पे, हर समान है, मतलब 2/3 है और 8/3 है। और आप अच्छे से जानते हैं कि हर समान है तो 3 लिखेंगे आप, 3 यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ 8 लिखेंगे, और 8 और 2 10, तो ये कितना हो गया, 10/3। तो ये वैल्यू आपकी हल करके कितनी आएगी, 10/3, यहाँ पे लिखते हैं। तो एक ऊपर है, ये वाला 1 प्लस ये कितना है, 2/3, और इन्हें जोड़ दिया हमने तो कितना आया, 10/3। और आप जानते हैं कि अगर ये दोनों देखिए, ये तो ऊपर जाना था, ये नीचे जाना था, तो 3 से हमने 3 काट दिया, है ना। इसी के साथ अगर आप चाहें तो ये 2/10 है, इसको भी आप 1/5 कर सकते हैं। चलिए अगले स्टेप में ही कर देंगे। तो 1 है, यहाँ पे ये वाला 1 प्लस ये कितना, 2 कितना, 10। तो हमने 3 काट दिया था, इसको भी हम काट सकते थे, अब काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 1/5 हुआ। तो क्या बचा, 1 ऊपर है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखिए 1 बचा है, प्लस यहाँ क्या बचा है, 1/5। अब इसको हल करिए, 5 की गुणा यहाँ करिए, 5 एकम 5, प्लस करके 1 को जोड़िए, तो 1 कितना हुआ, 5 एकम 5 और 1 जोड़ कर 6/5। अब जैसे कि हमने बताया कि अगर ऊपर 1 है और नीचे ये 6/5 है, तो सबसे नीचे का नंबर ऊपर जाएगा, तो कितना, 5, और बटे में कितना, 6। यही इस सवाल का क्या है, आंसर है। यही इस सवाल का आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं सवाल क्लियर है आपको। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए अब इस सवाल को देखते हैं, काफ़ी आसान सवाल है। देखिए क्या कहा, किसी संख्या के 3/7 का 2/5 यदि कितना हो, 198, तो वह संख्या क्या है। तो आप इस सवाल में क्या करिए, मान लीजिए वह संख्या x है, कि माना वह संख्या जो है वो क्या है, x है, आप ऐसा मानिए। और जैसे कि उन्होंने कहा कि संख्या क्या है, वो आपने x मान ली। इस k के लिए आप क्या लेंगे, गुणा, और क्या लिखेंगे, 3/7। तो संख्या k या का आप गुणा लेंगे, यहाँ कितना, 3/7। इस का के लिए भी आप क्या लेंगे, गुणा, कितना, 2/5। तो संख्या x का या k 3/7 का 2/5 यदि 198 यानी कि बराबर 198 लेना है आपको, तो ऐसे लिख लेना है आपको। अगर आपने इसे सही से लिख लिया तो आपका हल भी हो जाएगा बड़े आराम से। तो संख्या क्या ले ली, x, उसके लिए k 3/7 का 2/5 बराबर कितना ले लिया, 198। आप अच्छे से जानते हैं जो नंबर यहाँ पे बटे में है वो गुणा में जाएंगे, और जो गुणा में है वे भाग में, क्योंकि बराबर है बीच में। तो x बराबर यहाँ क्या है, 198 गुणा क्या जाएगा, 7 और 5, और बटे में 3 और क्या, 2। अब देखिए 3 × 18 और 3 × 18 काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, 2 × 6 2 × 6। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ रहेगी, 33 गुणा 7 × 5 35। या आप ऐसे कर लीजिए, 7 गुणा 5, पूरा मत करिए अभी, अब एक एक करके गुणा कर दीजिए। 7 × 21, 7 × 21 और 2 23, फिर 5 से कर दीजिए, ऐसा आसान पड़ेगा आपको। तो 5 एकम 5, 5 × 15, और 5 दूनी 10 और 1 11। इस तरीके से x का जो मान है यहाँ पे, यानी कि जो संख्या है वह कितनी है, 1155। तो उम्मीद करते हैं सवाल क्लियर है आपको। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा,
एक छात्र को किसी दी गई संख्या को 25 से गुणा करने के लिए कहा गया। किसी दी गई संख्या को 25 से गुणा करने के लिए कहा गया। उसने गलती से, त्रुटिवश मतलब गलती से उस संख्या को 52 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसे ठीक उत्तर से 324 अधिक प्राप्त हुआ। वह संख्या क्या है? तो बहुत जाहिर सी बात है कि अगर हम आपको सवाल दें और कहें कि 25 से गुणा करिए और आप 52 से गुणा कर दें गलती से ही, तो आपको जो भी उत्तर है उससे ज़्यादा ही तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो इस सवाल को आपको कैसे करना है, देखिए पहले बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या है, तो मान लीजिए वो संख्या क्या है, x है। एक संख्या दी हमने आपको x, ठीक है जी। तो आपने वो x और हमने कहा कि आपको 25 से गुणा करना है। तो अगर आप x में 25 से गुणा करते तो आपको क्या मिलता, 25x। लेकिन आपने उसे 52 से गुणा किया तो आपको क्या मिला होगा, 52x मिला होगा। अब ये उत्तर इससे कितना अधिक है, ये उत्तर ये ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, इसमें से इसको घटा लीजिए भाई, 52 में से x में से ये घटाइए, मतलब 52x में से अब क्या करना पड़ेगा, 25x को घटाना पड़ेगा। इतना उत्तर ज़्यादा मिलेगा और उत्तर बताया कितना ज़्यादा है, 324 अधिक प्राप्त हुआ है। तो अधिक के लिए या कम के लिए हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 25x उत्तर होना चाहिए था, 52x उत्तर है। तो 52x में से 25x घटाया, इतना अधिक है और वो अधिक का मान कितना दिया हुआ है, 324। तो यहाँ पे जितना भी ज़्यादा है तो कितना, 52 में से आप घटाइए 25 को, तो कितना है 27x बराबर किसके, 324 के। तो ये जो गुणा में है उससे बटे में ले जाइए और मान निकालिए। तो x बराबर कितना हुआ, 324 बटे कितना, 27। ये आपका आंसर है। अब आप इसे काट लीजिए, जैसे आप इसे 9 से काटिए, या आप 3 से भी काट सकते हैं। पहले फिलहाल हम 9 से काट देते हैं। तो 9 तिये 27। अब यहाँ से देखिए 9 तिये 27 और 9 छिक 54। फिर आप इसे काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। एक्स का जो मान आया है वो कितना आ गया है, 12। तो यानी कि वो संख्या कितनी थी, 12 थी। जैसे अगर आप 25 से गुणा करते तो एक नंबर आता, 52 से गुणा करके एक दूसरा नंबर आया, जो ज़्यादा कितना है, 324। तो देखिए यहाँ पे हमने समझा बेसिक से एकदम कि कोई संख्या x थी, उसे आपको 25 से गुणा करने के लिए कहा, आपने कर दिया किससे, 52 से। तो आपको 52 से 25, 52 ज़्यादा है, 25 घटाइए कितना अधिक है, 324। तो 52x माइनस 25x बराबर 324। इसमें से ये घटाया 27x, ये बटे में चला गया। आपका काट पीट का आंसर आ गया 12। और अगर आप इससे सीधे याद रखना चाहते हैं पेपर के लिए कि मुझे एक लाइन में सवाल करना है, तो आप बस इतना देखिए कि गुणा किससे करने के लिए कहा था, 25 से, कर किससे दिया, 52 से। अब इनका अंतर लीजिए 27, और याद रखिए कि यही ज़्यादा आया था और इस ज़्यादा से वो जो ज़्यादा आया है, जो कि सवाल में कितना दिया था, 324, इसको भाग कर दीजिए। बस आपको ये करना है कि इनके अंतर से, 52 और 25 के अंतर से घटा लीजिए ने, इस 324 को भाग कर दीजिए, और जाहिर सी बात है ये आंसर आपका कितना आ गया है, 12 आ गया है। तो डायरेक्ट आप 25 और 52 का अंतर करिए, 324 को भाग दीजिए, आपका उत्तर आ गया 12। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आए। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कोई भी सवाल में आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो आज इतने रखते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।